हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग न्यूज़। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे चैट जीपीटी कॉलिंग की, टिकटॉक के यूएस के अंदर सर्वाइवल की, और ऑटोमेटिक और जो डब्ल्यूपी इंजन के बीच में फाइट चल रही थी उसकी, साथ ही दूसरी कुछ न्यूज़ के बारे में भी इस जो एपिसोड के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट डिजिटल मार्केटिंग न्यूज़ ये है कि अब चैट जीपीटी से आप बात भी कर पाएंगे। ओपन एआई ने फ़ोन और व्हाट्सएप से चैट जीपीटी से कांटेक्ट करने की नई सर्विस लॉन्च की है। इसकी हेल्प से अब यूज़र्स फ़ोन या मैसेजेस के जरिए चैट जीपीटी से आंसर्स ले पाएंगे। यानी अगर आपके पास इंटरनेट नहीं भी है तो भी आप अपने मोबाइल से या इवन लैंडलाइन से भी किसी चैट जीपीटी अकाउंट के बिना ही चैट जीपीटी से बात कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको चैट जीपीटी के कॉन्टैक्ट नंबर को अपने फ़ोन में सेव करना होगा, जो कि 1800242847 है, और बस फिर आप कभी भी चैट जीपीटी को कॉल कर सकते हैं। तो ये सुनकर अगर आप अभी चैट जीपीटी को कॉल करने की सोच रहे हैं तो पहले आपको बता दूं कि ये फंक्शनैलिटी अभी सिर्फ अमेरिका में ही है, और हर महीने अमेरिकन्स जो हैं वो 15 मिनट तक चैट जीपीटी से फ्री में बात कर सकते हैं। इससे ज़्यादा टाइम तक बात करने के लिए उनको चैट जीपीटी ऐप को डाउनलोड करना होगा और उस पर एक अकाउंट भी बनाना होगा। बिल्कुल इसी तरह से आप व्हाट्सएप के जरिए भी मैसेजेस के थ्रू चैट जीपीटी से अपने सवाल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि ऑटोमेटिक ने WPAI का एक्विजिशन कर लिया है। ऑटोमेटिक यानी वो कंपनी जो वर्डप्रेस को कंट्रोल करती है, और WPAI एक ऐसी कंपनी है जो AI पावर्ड फंक्शनैलिटीज क्रिएट करती है। WPAI की एक्विजिशन के बाद इस ऐप की कोर टेक्नोलॉजीज ऑटोमेटिक में इंटीग्रेट हो जाएंगी। WPAI ने अपना सबसे पहला जो प्रोडक्ट है उसको 2022 में निकाला था, जिसका नाम था कोड WP। कोड WP एक AI इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यानी कि IDE है, जो कि डेवलपर्स के लिए बनाया गया है। इसकी हेल्प से वर्डप्रेस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कोड बड़ी तेजी से बनाया जा सकता है और इसे आसानी से परफॉर्मेंस के लिए ऑप्टिमाइज भी किया जा सकता है। इसके बाद WPAI की दूसरी ऐप एजेंट WP अगस्त 2024 में रिलीज हुई थी। एजेंट WP एक ऑटोनोमस AI एजेंट था जो कि कंटेंट से लेकर कोड जनरेशन तक सब कुछ कर सकता था। इन दोनों ऐप्स को अब वर्डप्रेस के अंदर इंटीग्रेट किया जा रहा है, जिससे वर्डप्रेस के अंदर भी अब आप AI को यूज कर पाएंगे। 170 मिलियन यूएस यूजर्स वाले टिकटॉक को क्या अमेरिका से अपना बोरिया बिस्तरा बांधना पड़ सकता है, या फिर टिकटॉक अमेरिका में टिका रहेगा? टिकटॉक ने अमेरिका में ऐप के बैन के बारे में कहा है कि ए बैन इजंट जस्ट एक्सट्रीम, इट्स अननेसेसरी। अमेरिका में टिकटॉक यंग पॉपुलेशन के बीच बहुत पॉपुलर है, लेकिन टिकटॉक को जनवरी 2025 में बैन किया जाना है, जिसके खिलाफ टिकटॉक ने 9 दिसंबर को एक इमरजेंसी मोशन फाइल किया उस लॉ के अगेंस्ट जिसके रूल्स के हिसाब से उसे बैन किया जाना है। टिकटॉक ने अपने आर्गुमेंट्स में कहा है कि उन्होंने यूजर्स के डेटा को प्रोटेक्ट करने और सिक्योरिटी कंसर्न्स के साथ कंप्लाई करने के लिए सभी जरूरी स्टेप्स उठा लिए हैं। ऐसे में टिकटॉक को बैन करने से ना सिर्फ उसे नुकसान होगा, बल्कि एडवर्टाइजर्स, क्रिएटर्स और उन बिजनेसेस को भी नुकसान होगा जिन्होंने टिकटॉक को अपनी स्ट्रेटजीज का एसेंशियल पार्ट बना लिया है। टिकटॉक ने खुद को बैन किए जाने वाले उस बिल को ही ब्लॉक करने की अपील की है जब तक वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ना चला जाए। पर अमेरिका में टिकटॉक को बैन करने के लिए कहाँ क्यों जा रहा है? देखिए, टिकटॉक जो है वो चाइना की एक कंपनी है, और इसीलिए अमेरिका को डर है कि उसके लोगों का डेटा चाइना के हाथों में जा सकता है, जिससे नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। अगर यूएस में टिकटॉक को बैन किया जाता है तो एडवर्टाइजर्स को यंग पॉपुलेशन तक पहुंचने के लिए दूसरे मीडियम्स पर ध्यान देना होगा। नेक्स्ट न्यूज़ गूगल के AI पावर्ड टूल के बारे में है। गूगल अपने AI पावर्ड टूल गूगल प्रोडक्ट स्टूडियो को दूसरे कंट्रीज में एक्सपैंड करने वाला है। ये टूल गूगल मर्चेंट सेंटर नेक्स्ट का एक फीचर है, जिसे मई 2023 में लॉन्च किया गया था। इसकी हेल्प से मर्चेंट्स अच्छी प्रोडक्ट इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस के लिए ये टूल बहुत काम का है, क्योंकि इसकी हेल्प से बिना किसी फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की अच्छी फोटोज क्रिएट की जा सकती हैं। ये टूल बैकग्राउंड रिमूवल, रिप्लेसमेंट, इमेज अपस्केलिंग और किसी पर्टिकुलर थीम को भी आपकी इमेजेस में ऐड कर सकता है। और कुछ समय पहले ही इसमें वीडियो जनरेशन का फीचर भी ऐड किया गया था। अब ये टूल 15 नए कंट्रीज में भी अवेलेबल होगा। नेक्स्ट न्यूज़ AI के बारे में है। AI टूल्स की दुनिया में रेडिट भी एक नया फीचर लेकर आया है, जिसका नाम है रेडिट आंसर्स, जिसे यूएस में एक स्मॉल ग्रुप ऑफ यूजर्स के साथ टेस्ट किया जा रहा है। इस टूल की खास बात यह है कि ये टूल
यूजर्स को रेडिट की कम्युनिटीज में चल रही रियल बातचीत से इंफॉर्मेशन, रिकमेंडेशंस और पर्सनल ओपिनियन निकाल कर यूजर्स की क्वेरी का आंसर देगा। इसके साथ ही ये टूल उन रिलेटेड कम्युनिटीज और पोस्ट का लिंक भी साथ में ऐड कर देगा, जिससे यूजर पूरी कन्वर्सेशन को पढ़ सकता है। रेडिट ने ये फीचर इसलिए भी ऐड किया है क्योंकि लोगों को रेडिट में सर्च करने में परेशानी आती थी, इसीलिए लोग गूगल पर जाकर अपनी क्वेरी के साथ रेडिट लिखकर सर्च करते थे। अब रेडिट आंसर्स की हेल्प से यूजर्स को अपनी क्वेरीज का बेटर रिजल्ट या आंसर रेडिट आंसर्स के जरिए ही मिल जाएगा। WP इंजन और ऑटोमेटिक के बीच चल रहे डिस्प्यूट के केस में कोर्ट ने WP इंजन के फेवर में फैसला सुनाते हुए कहा है कि 72 घंटे के अंदर ऑटोमेटिक और म्यूहलेनबेक को चीज़ों को वापस उसी सिचुएशन में लाना पड़ेगा जैसी वो 20 सितंबर 2024 को थी। जिसका मतलब है कि WP इंजन को wordpress.org की एक्सेस मिल जाएगी, ACF प्लगइन का कंट्रोल मिल जाएगा और ऑटोमेटिक को उस वेबसाइट से उन कस्टमर्स की लिंक को भी हटाना होगा या नेम को हटाना होगा जो WP इंजन को छोड़ चुके थे। यानी अभी तक के इस केस में WP इंजन की जीत हुई है, पर म्यूहलेनबेक ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि आई एम डिस्गस्ड and sickened by being legally forced to provide free labor and services to WP Engine, a dangerous precedent that should chill every open source maintainer. While I disagree with the court's decision, I have fully complied with its order. You can see most changes on the site. They have access to ACF slug but haven't changed it. Must not have been the emergency they claimed. तो कहने का मतलब ये है कि WP इंजन की एक तरह से जीत हुई है और जो स्टेप्स म्यूहलेनबेक ने उठाए थे उनका क्रिटिसिज्म हो रहा है और कोर्ट का डिसीजन भी अभी तक जो है वो WP इंजन के फेवर में आया है बट अभी जो है ट्रायल इसका चलेगा और देखना होगा कि आगे इसका क्या रिजल्ट निकल कर आता है। तो ये थी इस हफ्ते की डिजिटल मार्केटिंग न्यूज़। आई होप आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। कुछ अगर आपका सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।